जिनके बच्चे इन इदारों में पढ़ते हैं वो भी इस प्रोग्राम में हाजिर हों, शरीक हों, ताकि वो अपनी आँखों से इस बात का मुशाहिदा कर सकें, देख सकें कि हम जिन इदारों के साथ ताउन करते हैं, जिन इदारों की मदद करते हैं या जिन इदारों में हमने अपने बच्चों को भेजा है, वो इदारे किस अंदाज से काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब मद्दज़िलुल आली, उनके भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब, उनके साहिबजादे हज़रत मौलाना उमर सिद्दीकी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा को और टीम को, उनके असातिज़ा को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत इस मजलिस का इनेकाद किया और ये इतना अजीम गुलदस्ता सजाया जिसमें इतने मशाइख, इतने उलमा स्टेज पर जमा हैं और आप हजरात इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। उलमा की, अकाबिर की ज़ियारत करना ये खुद भी एक इबादत है। और आज की इस तकरीब में अभी इन बच्चों ने आखिरी सूरतों की तिलावत की, कुरान करीम की अपने हिफ्ज़ की तकमील की। इस इदारे में इस साल तकरीबन 63 बच्चों और बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है और 29 तलबा और तालिबात वो आलिम और आलिमात जो है वो बनी है, जिनकी आज दस्तारबंदी होगी और उनको बुखारी शरीफ का आखिरी हदीस का दर्स दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये कुरान करीम जिसकी तिलावत की हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद इदरीस साहब, कारी मोहम्मद अहमद इदरीस साहब ने खूबसूरत अंदाज में तिलावत की और अभी मौलाना ज़ुबैर साहब बहुत सारे कुर्रा हजरात के नाम ले रहे थे कि बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। ये कुरान करीम हमारे पास महफूज है, एक एक लफ्ज़ के साथ, एक एक ज़बर ज़ेर पेश के साथ, एक एक हर्फ के साथ, बल्कि अपने लबो लहजे के साथ, कि कुरान करीम के पढ़ने का एक अंदाज है। हज़रत जिब्राईल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयात पढ़कर सुनाते थे और फिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी लगाई कि आप यतलू अलैहिम आयातिही, मुस्तकिल एक मकसद बयान किया है कि इनको आयात पढ़कर सुनाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़कर सुनाया कि कुरान को किस तरह से पढ़ा जाता है। फिर सहाबा ने उसको लिया, ताबीईन, तबे ताबीईन, और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है और क़यामत तक ये जारी रहेगा। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुनीर साहब मद्दज़िलुल आली अपने बयान में फरमा रहे थे कि अहादीस महफूज हैं, हत्ता कि वो हदीस जो मनसूख हो चुकी, जिस पर आज अमल नहीं होता, बल्कि अगर कोई अमल करेगा तो वो गुनाहगार होगा, वो हदीस जो मनसूख है वो भी महफूज है। जिन हदीस पर अमल होता है, जिसको उन्होंने सुन्नत दायमा कहा, वो तो वैसे ही महफूज है। तो क्या वजह है कि कुरान करीम एक एक लफ्ज़ के साथ महफूज है, एक एक हर्फ के साथ महफूज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस महफूज है, बल्कि सिर्फ हदीस नहीं, वो कैफियत और वो हालत जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बयान की। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस बयान की और इस तरह से उंगली उठाकर इशारा करके समझाया, तो आज मुहद्दिस उस हदीस को उंगली के इशारे के बगैर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। वो भी इसी तरह से हाथ उठाकर हदीस समझाता है। एक एक चीज़ महफूज है। जबकि इससे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया भेजे, उन पर अल्लाह ताला ने किताबें भी नाजिल की, छोटी बड़ी। लेकिन आज कोई किताब अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं। उनकी तालीमात, कुछ चीजें महफूज हैं। नमाज तकरीबन हर नबी पर फर्ज रही,
लेकिन आज किसी से मालूम करो, किसी ईसाई से, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने का तरीका क्या था, वो आपको नहीं बता सकेगा। किसी मुसलमान से पूछो, वो इब्तिदा से लेकर आखिर तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बता देगा। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जितने इससे पहले अंबिया आए वो अपने अपने ज़माने के लिए थे, अपने अपने वक्त के लिए थे और अपने इलाके तक महदूद थे। उनकी नबूवत महदूद थी, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन भी बनाया और आप पर खत्म नबूवत का ताज सजाया। आपको जो कुरान दिया वो क़यामत तक बाकी रहेगा। आपको जो शरीयत दी वो क़यामत तक बाकी रहेगी। आपकी नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी, आपके बाद कोई दीन नहीं है, आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। ये वजह है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सदक़े में दीन की एक एक बात, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, आपका एक एक अमल, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका की गुफ्तार, एक एक चीज महफूज है ये खत्म नबूवत के सदक़े में। और ये हमारा ईमान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये खत्म नबूवत का सदक़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दीन को बाकी रखना है, इस कुरान करीम को क़यामत तक बाकी रखना है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बाकी रखना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अब इसकी हिफाजत ज़ाहिरी सबब उसका क्या है? उसका ज़ाहिरी सबब ये कुर्रा, ये उलमा, ये मशाइख, ये मदारिस, ये मसाजिद, ये खानकाहें हैं। कुरान करीम क़यामत तक पढ़ाया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क़यामत तक पढ़ाई जाएंगी। तो जहाँ ये कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, तो बाकी रहेंगे, मशाइख भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। तो जहाँ ये दीन पढ़ाया जाता है, ये मदारिस, मसाजिद, ये भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। पहले दिन से आज तक कोशिश हो रही है कि इन मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए। कभी उनको किस हरबे के साथ तंग किया जाता है, कभी किस तरह से उनको तंग किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि कोई उनके साथ ताउन न करे। लेकिन वो ये बात याद रखें, ये उनकी भूल है कि ये मदारिस ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा मौलवी ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी का या इनका काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए कबूल किया है और हमारी दुआ है कि मरते दम तक अल्लाह ताला इस दीन के साथ, इस तालीम के साथ हमें वाबस्ता रखें। ये तो अल्लाह ताला का काम है, हम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला किसी और को उठाएगा। लेकिन ये क़यामत तक चूँकि तालीमात बाकी रहनी है और उनका ज़ाहिरी सबब ये पढ़ना पढ़ाना है, और पढ़ना पढ़ाना इन मदारिस और मसाजिद में होता है। हालात आते हैं, आते रहेंगे। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इन हालात का मुकाबला किया है और अब भी ये उलमा मैदान में डटे हुए हैं। कोई इनको ना झुका सका है, ना झुका सकता है। तो ये मदारिस कायम रहेंगे। एक बात और, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे ताउन करने वाले लोग मौजूद हैं, मैं एक वाक़या बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह वो एक किस्सा सुनाया करते थे, कई दफ़ा उनकी ज़बान से सुना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मदारिस के साथ ताउन करते हैं वो तवज्जो फरमाए। पहले आज तो मदारिस में मतबख है, मताम है, खाने का इंतज़ाम है, बावर्ची है, खाना पकता है, तलबा को एक वक्त पर बिठाकर खिलाया जाता है बड़े एहतराम के साथ। पहले ज़माने में तलबा होते थे, घरों से खाना आता था, कोई आदमी एक तालिब इल्म, कोई 2-3 तालिब इल्म को जिम्मे ले लेता था। इसी तरह से किसी इलाके में कुछ तालिब इल्म थे, वहाँ कोई एक साहब थे, उसने अपने जिम्मे ले लिया कि तुम्हारा खाना मैं मेरे घर से आएगा और मैं खुद लेकर आया करूँगा। वो सुबह शाम उनका खाना लेकर आया था। तालिब इल्म आज़ाद बिनश लोग हैं, आज़ाद जहन के लोग होते हैं, परवाह किसी चीज़ की नहीं होती। तो उस आदमी का कद थोड़ा सा लंबा था, मोटा थोड़ा, तो उन्होंने तालिब इल्मों ने उसका नाम रख दिया बेल।
कि ये हमारा बेल है। उसको नहीं पता, एक दिन खाने में देर हो गई लाने में, तो तालिब इल्म बात कर रही, यार आज हमारा बेल नहीं आया। वो दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसने सुन लिया, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, इनके लिए खाना लेकर आता हूँ और ये मुझे बेल कह रहे हैं। वापस चला गया, कहते हैं अब खाना नहीं लेकर आऊंगा। सो गया, रात को ख्वाब देखा कि मैदान हशर कायम है, पुल सिरात पर लोग जा रहे हैं। अब ये खड़ा है कि पुल सिरात पर कैसे जाऊं, हिम्मत नहीं हो रही कदम आगे बढ़ाने की। देखा कि वही तालिब इल्म उछलते कूदते अपना एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए पुल सिरात पर चढ़े और चलने लगे। किसी ने पूछे, पीछे मुड़कर देखा, कहता अरे हमारा बेल तो वो खड़ा है, उसको भी ले आते हैं। आए, हाथ पकड़ा, पुल सिरात पार कर उसको ले गए। आंख खुल गई, बेदार हुआ, उसने तौबा की और कहा कि मैं आइंदा इनका खाना कभी भी बंद नहीं करूंगा, मुझे बेल नहीं, ये कुछ भी कहे। तो अल्लाह ताला कभी कभी इस तरह से दिखाता है कि जो लोग इन मदारिस के साथ ताउन करते हैं, इन तलबा को खाना खिलाते हैं, इन तलबा का एजाज इकराम करते हैं, ये तलबा कल इंशाअल्लाह आप लोगों का हाथ पकड़कर पुल सिरात से पार करा देंगे आपको और जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला इन मदारिस को भी बाकी रखे और इन उलमा की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।